Pakistan stepped in, calm with pride. Shabba Sharif on call, line stay live. Simone strategize, keep hope alive. हम लोग अमन की बात कर रहे हैं, तब जाकर ये चीजें हो रही हैं। वो डंडा लेके नक्शे पे समझा रहे थे कि यहाँ से भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई है, और जब अगले दिन भारतीय सुबह उठे तो वो डंडा पाकिस्तानी फौज भारतीय फौज को दे चुकी थी। और डंडा देने के बाद इनकी हालत हो गई खराब। તમે કોઈ ગાડીને ધક્કો મારતા તો જોયા છે, પ્લેનને ધક્કો મારતા જોયા છે। ये डंडा ही दिया था हमने, तो आज आप धक्के लगाकर स्टार्ट कर रहे हैं। You see, what's happening is, Ali, why are you getting stuck in this in Iran? Look, first of all, I'm not Iranian. I'm Lebanese. सिर्फ आपने नाम से अंदाजा लगाया है। ये जर्नलिज्म नहीं होती यार जो तुम कर रहे हो। जो सवाल है कि हम विश्व गुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्व गुरु आजकल नहीं है। अब तो विश्व गुरु रहे ही नहीं, अब तो गुरु घंटाल हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन सबको जो है ना मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इतना पसंद करते हैं मेरे व्लॉग को और इतनी मोहब्बत आप करते हैं, और थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन जो है ना वो दबा दिया करें। मज़ीद चाहिए आपकी सपोर्ट, मुझे मज़ीद चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी सपोर्ट मुझे मिलती रहेगी तो मैं ज़िंदा रहूँगा। जहाँ पर हमारी तारीफ़ हो रही है लफ्ज़ों में, कुछ लोग लफ्ज़ों में तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी लफ्ज़ों के ज़रिए तारीफ़ कर रहे हैं, अपने कमेंट्स में तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा पॉजिटिव काम कर रहा है, पॉजिटिव उसकी जो है सियासत है, और इंसानियत के लिए काम कर रहा है, एक भाईचारे के लिए काम कर रहा है। और उसमें लोगों ने हमें बड़ा सेलिब्रेट किया है, यानी हमारी बड़ी शाबाशी दी है, बड़ी मोहब्बतों से हमें नवाजा है। ऐसे ही एक शाहकार मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, तो मैंने कहा यार ये शाहकार, ये अमेरिका से एक शाहकार, यानी मुझे अमेरिका से आया ये शाहकार, तो मैंने कहा यार इस शाहकार को भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। Pakistan stepped in, calm with pride. Shabba Sharif on call, line stay live. Simone strategize, keep hope alive. No guns raised, just a stronger will, turning global noise. ये शाहकार है, ये रैप को जो मैं कहूँगा ना, इसको शाहकार ही कहूँगा कि क्या शाहकार बनाया है। किसी ने भी जहानत से काम लिया है, किसी भी तरीके से उसने क्या खूबसूरत, यानी क्या खूबसूरत तारीफ़ की है हमारे फील्ड मार्शल की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की। और अमन की बात कर रहे हैं ना, हम लोग अमन की बात कर रहे हैं, तब जाकर ये चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो रही हैं, वो हमारे लिए, यानी हमें शाबाशी देने के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ बात ख़त्म नहीं हो रही, आगे बात हो रही है कि किस लिए हो रही है। जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना, इंसानियत, वो इसके अंदर भी कह रहा है। क्या कह रहा है? Ceasefire sign, now the guns lay low. One table, one truth, let the whole world know. Power ain't war, it's controlling the storm. शाहकार, क्या बात है जी, ये शाहकार है। मैं अमेरिकन जो भी हैं, ये जहाँ से आया है अमेरिका से, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यार कमाल आपकी जहानत है, और कमाल आपने ये शाहकार बनाया है, और पाकिस्तान की तारीफ़ आपने की है। और इसलिए भी की है, आपने बीच में जो इंसानियत का जिक्र किया है, आपने ये कहा है कि ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, एक टेबल पर लेकर आ रहे हैं, एक टेबल के ऊपर सबको बिठा रहे हैं, और सब कुछ ये जितना भी है सीज़फायर कराने के लिए, यानी कि जंग बंदी। किसी भी इंसानियत का वो खून नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसानियत का नुकसान नहीं होना चाहिए। इंसान को बचाना सबसे पहले, इंसानियत को बचाना सबसे पहले है, बाद में कोई और मसले मसाइल हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ज़रा एक बात सुनाना चाहता हूँ। हैदर हयात भाई वो डंडा लेके नक्शे पे समझा रहे थे कि यहाँ से भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई है, और जब अगले दिन भारतीय सुबह उठे तो वो डंडा पाकिस्तानी फौज भारतीय फौज को दे चुकी थी। हैदर भाई, क्या बात है आपकी, क्या बात है कि वही डंडा जो है ना, वो हमने इनकी आर्मी को दे दिया था। और अच्छा, डंडा इनको दे दिया था, हैदर भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डंडा देने के बाद इनकी हालत हो गई ख़राब। हालत इनकी ऐसी ख़राब हुई। आपने मसलन सुना होगा कि आपने देखते हैं हर बंदे, मैंने सारी ज़िंदगी देखा कि कोई रक्शे को धक्का लगा रहा होता है, कोई गाड़ी को धक्का लगा रहा होता है, ट्रैक्टर को धक्का लगा रहा होता है, ट्रक को धक्का लगा रहा होता है, मोटरसाइकिल को भी धक्का लगा रहा होता है। और धक्के से कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें ना धक्के से चलती हैं, तो धक्का लगा रहे होते हैं। जिस तरह के ये गोदी मीडिया भी धक्के से चल रहा है, और ये मोदी सरकार भी धक्के से ही चल रही है। लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ
हूँ, ये आपके लिए बड़ी सरप्राइज बात है कि यार इसको भी धक्का लगाकर स्टार्ट किया जाता है। दिखाइएगा जरा। તમે કોઈ ગાડીને ધક્કો મારતા તો જોયા છે, પ્લેનને ધક્કો મારતા જોયા છે? જોઈ લો આ આપણા. अब मुझे बताएं कि ये डंडा जो कह रहे हैं हैदर भाई, ये डंडा ही दिया था हमने, तो आज आप धक्के लगाकर स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि जहाज को कभी देखा कि धक्का लाके उड़ाने थे? यार कैसे फंडू लोग हैं, कैसे बकवास लोग हैं कि मैं हैरान हूं कि जहाज में भी धक्का ला रहे हैं। वो यार तुमसे अच्छा जहाज तो जो है ना, मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारे जहाज को धक्का नहीं लगाना पड़ता, हमारे जहाज से पहुंच जाते हैं। अच्छा, जो लोग ना, अब मैं एक चीज़ थोड़ी सी मशवरा भी देना चाहता हूँ इंडिया के लोगों को, जो बेचारे भूखमरी से ख़ुदकुशी करने के लिए तैयारी करते हैं, ख़ुदकुशी करना चाह रहे होते हैं कि यार मर जाओ इस ज़िंदगी से, अच्छा है भूखे मरने से मर ही जाओ तो अच्छा है, भूखा क्यों मरें, और ये वो बच्चों को भी ख़ुदकुशी, वो कुछ ना करें, वो सिर्फ ये जहाज़ में बैठें। क्योंकि इसलिए जहाज़ के अंदर बैठें क्योंकि अंदर की बात आपको बताने लगा हूँ मैं। अंदर की बात ये है कि इनके 2 तैयारे तबाह हुए हैं, यानी इनके 2 जहाज़ तबाह हुए हैं इनके पायलट्स की गलतियों की वजह से। कि किस तरह के इनके जहाज़ तबाह हुए हैं कि थोड़ा एक 30 फुट तक ही गया तो दरख्त में लगा, तबाह हो गया। और दूसरा भी जहाज़ जो है ना, जो इन्होंने खबर बाहर नहीं आने दी, वो भी थोड़ा सा उड़ा, और वो भी छोटा तैयारा इनका, वो भी दरख्त के साथ जाके लगा और तबाह हो गया। इसलिए मशवरा दे रहा हूं उन लोगों को कि जो खुदकुशी करते हैं वो कुछ ना करें, जहाज में बैठे तो आप ही मर जाएंगे, टेंशन ली गाली कोई नहीं, ये इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा कि रामू ने खुदकुशी कर ली। ज़्यादा डंडा देने की जो कोशिश है ना, वो तो एक गोबर आर्या है, उसको डंडा देना है, उसको देते रहेंगे हम डंडा। और दूसरा जो है ना, ये अर्नब, इसको भी डंडे देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिमागी तवाज़न जो है ना वो खो बैठा है, ये दिमागी तवाज़न अपना खो बैठा है। इसको समझ नहीं लग रही कि मैंने, क्योंकि ये एक तजिया नगार लेकर आए हैं अपनी तरफ से, इन्होंने ईरान के एक तजिया नगार को बिठाया हुआ है और उनसे कुछ सवालात कर रहे हैं। ज़रा सुनाइए जी, क्या सवालात कर रहे हैं उनसे। You see, what's happening is, Ali, why are you getting stuck in this in Iran? अच्छा नाज़रीन, ये हंसने की वजह ना मैं आपको बाद में दिखाता हूँ भाई। ये तो पूछ लिया अर्नब गोस्वामी, इन्होंने पूछ लिया। इनके पास ना एक सफ़ा आता है, वो ऐसे करके कागज़ पकड़ा देते हैं इनको और ये ना पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये सिर्फ नाम से उसका ये अंदाज़ा लगा रहा है कि ये बंदा ईरान से है, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया जी? Look, first of all, I'm not Iranian. I'm Lebanese. अर्नब, यार तुम्हें सहाफत, ये जर्नलिज्म नहीं होती यार जो तुम कर रहे हो। आप मेरे बड़े भाई हैं या कुछ भी मैं आपको कह दूं, कोई बात नहीं, दोस्त हैं आप अपने, डोंट वरी, लेकिन आप हैं बकवास आदमी और बकवास तरीन आदमी हैं आप। एक तो होता है ना बकवास है, एक बकवास तरीन होता है। आप वो बंदे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही, सेंस ही नहीं इस बात की आ रही है आपको कि पहले पता तो कर लो। सिर्फ आपने नाम से अंदाजा लगाया है कि इसका नाम अली है तो ये ईरान से ही होगा, लेकिन उसने कहा कि मैं लबनान से। ओ यार मेरे रब्बा, गल कहती है कि इंज दे बंदे ने कि इन्होंने समझ नहीं लग रही होंगी। क्यों? एक ना लतीफ़ा याद आ रहा है मुझे, एक लतीफ़ा याद आ रहा है। एक ना बंदा कब्रिस्तान गया तो वो जाकर ना दुआ मांग रहा है, अपने बाप की कब्र पे दुआ मांग रहा है, कहना हेलो मेरे बाप को बख्शिश दे दो, मेरे बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दो। तो वो गोरकंद आया, उसने आके कहा कि तू बशीर ना मुंडा है? उन्हें कहा हाँ जी। उन्हें कहा बशीर दी कब्र होए। जिस गुरु घंटाल के लिए आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, जिसको विश्व गुरु दुनिया के अंदर साबित करना चाह रहे होते हैं, बीजेपी को विश्व गुरु पूरी दुनिया के अंदर, विश्व गुरु। अब उस विश्व गुरु के जो अंत भक्त हैं, यानी करीब तर जो नेता हैं, आज उनको भी थोड़ी सी अकल आ गई है। थोड़े से पढ़े लिखे लोग बीजेपी में भी हैं, मुझे आज पता चला है कि ये सेंस रखने वाले थोड़े से बीजेपी के अंदर लोग हैं। ये मुरली मनोहर साहब हैं, मुरली मनोहर जोशी, ये कोई उनके मिनिस्टर हैं या कोई भी हैं बीजेपी के, और वो क्या कह रहे हैं जी? जो सवाल है कि हम विश्वगुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ, ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं है।
ये शब्द हमें बोलना नहीं चाहिए यार। हिंदी के लफ्ज़ बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, शब्द। क्या बात है यार, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है कि शब्द कहते हैं। ये शब्द अब हमें नहीं बोलना चाहिए कि हम विश्व गुरु हैं। पहले थे कभी, लेकिन अब नहीं है। अब वाकई गुरु घंटाल हो गए हैं ना। अब तो विश्व गुरु रहे ही नहीं, अब तो गुरु घंटाल हो गए। और मुरली मनोहर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको थोड़ी सी सेंस है, आपको थोड़ी सी सेंस है और आपने सच बोल दिया है। आपने सच बोल दिया है कि भाई अब हम विश्व गुरु नहीं है। जो हालात आपने वहां कर दिए, जो हालात आपने वहां कर दिए हैं, जो आपने वहां पर इंतशार फैला दिया, जो आपने इंसानियत का वहां पर समझो कि मैं समझता हूं कि इंसानियत को गाड़ दिया जमीन के अंदर गाड़ दिया इंसानियत को आपकी हुकूमत ने, ये मोदी सरकार ने। और जहां पर हम जाकर लोगों को इंसानियत की बचाने की बात कर रहे हैं और वहां पर आपके वो जो गोबर आ रही है और फलाने और ये वो मीडिया पे आकर भौंकते हैं और बकवास करते हैं और हमारे पे तनकीदें कर रहे होते हैं और झूठ खबरें लेकर हमारे सामने आ जाते हैं उन लोगों को। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अब आप विश्व गुरु नहीं रहे और ना रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे विश्व गुरु। आप कभी भी नहीं रहेंगे, आप गुरु घंटाल ही रहेंगे और गुरु घंटाल की पार्टी से आपका ताल्लुक है और गुरु घंटाल के साथ ही रहेंगे। गुरु घंटाल भी निकाल देंगे, सिर्फ घंटाल ही रह जाएगा। गुरु निकालेंगे बीच में से, या फिर आप वो जो गुरु। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, हमारा मुल्क महफूज हाथों में, जो इंसानियत को बचाना चाहता है, जो अपनी कौम को बचाना चाहता है, जो अपने मुल्क को बचाना चाहता है, जो अपने मुल्क के नाम को रोशन करना चाहता है, उन हाथों में हमारा मुल्क है। सरहद पे खड़े जो नौजवान अपनी जिंदगियों के नजराने पेश करके हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारी जिंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, उन्हें मेरा सलाम है। उनकी माओ को भी मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, हमेशा जिंदाबाद रहेगी। मैंने शाहकार दिखाया ना आपको, हमेशा जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।